ओम गुरुभ्यो नमः गं गणपतये नमः नमते नमः रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। और हम लोग इस समय बात करेंगे स्पेशली मकर राशि के लिए। तो मेरे प्यारे मकर राशि वाले, सबसे पहला एक बात याद कराना चाहता हूं। विगत 5.5 साल में याद करो, वह भयंकर काली अंधेरी रात हो सकता है सबके साथ ना हो, या हो सकता है किसके साथ कम हो किसके साथ ज्यादा हो, लेकिन जिसके तुला लग्न मकर राशि, चतुर्थ चंद्रमा, मेंटल लेवल में इंपैक्ट। दूसरा मकर राशि कर्क लग्न सप्तम चंद्रमा, शनि का गोचर सप्तम में, कर्क लग्न मकर राशि। चौथा दशम चंद्रमा, मेष राशि मकर, मेष लग्न मकर राशि, कुंभ लग्न मकर राशि द्वादश चंद्रमा, धनु लग्न मकर राशि द्वितीय चंद्रमा। इनके क्षेत्र में यह होना सबसे ज्यादा संभावना है। काले घनेरी रात, भयंकर विपदपूर्ण, लेकिन उस समय आपको समझ में नहीं आता था। आज जब याद करते हो तो उस दिन का रात हो सकता है किसी का एक रात हो सकता है किसी का 7 रात हो सकता है किसी का कंटिन्यू 4 महीना तक हुआ हो, जब तक शनि बकरी थे। हो सकता है किसी का 5 साल के अंदर 5 बार इस प्रकार का इफेक्ट हो सकता है किसी का शनि 7.5 का ढैया ढैया 5 साल और अभी का ढैया 5.5 बार ऐसा रात आया हो, जिस रात सो नहीं सके हो, जिस रात आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो। किसी का 5 बार भी हो सकता है, किसी का 5.5, किसी का एक रात, किसी का कंटिन्यू 4 महीना, किसी का पूरा 2.5 साल और 1 साल 2 साल तक, जब तक शनि बाबा श्रवणा क्रॉस किए तब तक। ऐसा भयंकर मानसिक दुश्चिंता परिस्थिति, बंधा हुआ सा, ब्लैकमेल सा, किसी के द्वारा पीड़ित, किसी के द्वारा दुखित, किसी के द्वारा कष्ट प्राप्त, ऐसा कंडीशन जो आपके हृदय को, आपके मानस को सबसे ज्यादा झुंझुला के रख दिया होगा। और पर्टिकुलर उनको कह रहा हूं, कन्या का पंचम मकर राशि, तुला का चतुर्थ चंद्रमा मकर राशि। इन 2 केस के लिए, क्योंकि एक हृदय स्थान बनता है, एक मन का स्थान बनता है, और जिसका मकर राशि मकर लग्न, 7 में शनि 7.5 चला होगा, इन केसेस में ज्यादातर एक भयंकर मानसिक सदमा, धोखा, ब्लैकमेल, ठगी, अपने ही लोगों से, अपने ही पास वालों से। उस समय कुछ और समझे थे, अब कह रहा हूं अब और कुछ समझ में आया होगा। बड़ा टेक्निकल बात बता रहा हूं, समझ जाओगे तो समझ जाओगे। उस समय आप के साथ रह के आपको धोखा दे के आपके सामने मीठा बात बोलने वाला, आप उस समय तक, ऐसे मैं कहूं, आज तक समझ में नहीं आया था कि यार ये मेरा दोस्त है या नहीं है, या मित्र है, या अंदर से अंदर बिल में छेदा करने वाला कोई शत्रु है। समझ में नहीं आ रहा था। जिसको बोलते हैं गुप्त शत्रु, जिसको द्वादश से देखा जाता है लेकिन एक्टिविटी द्वितीय में करता है। धन वाणी परिवार के साथ रह के, आपके पास, आपके साथ रह के, आपका पैसा खा के, आपके धन दौलत के ऊपर मालिकाना हक जता के, आपके ऊपर बॉस बन के, आपके ऊपर उंगली दिखा के, आपके सामने अच्छा अच्छा बोल के, आपके पीछे, पीठ पीछे आपके बारे में सौम्यता पूर्वक, शांति पूर्वक ऐसा निंदा को फैलाए, या ऐसा आपका बदनामी करे कि आप आज तक नहीं समझे थे
वो टाइम पीरियड प्यारे मकरू वाले आ गया, मंगल का अष्टम गोचर का रिवर्स इंपैक्ट, क्योंकि मंगल से अभी आप छठा में जा रहे हो, ये एक रिवर्स गोचर है, क्योंकि मंगल उतना दिन उधर रह गया था, ये काम नहीं कर रहा था। अष्टमस्थ मंगल जरूर पीड़ादायक है, धन इत्यादि को रोक करके रख देगा, जरूर है। जो फ्री फ्लो ऑफ मूवमेंट ऑफ मनी हो रहा था मकर वालों के लिए, ये नहीं होने देगा। कुंभ के लिए अति उत्तम फायदेमंद है, क्योंकि गुप्त शत्रु का विनाश कर देगा। ये दृष्टि, लेकिन विनाश करने के साथ ये इसका एनर्जी को एक दूसरा ट्रैक में लेके जाएगा, क्योंकि कुंभ लग्न के ऊपर भी दृष्टि है, तो यहां शत्रु बाधा भी करा देगा, आपके ऊपर उस प्रकार का मेंटेलिटी देगा जहां आप आत्महत्या करने का प्रवृत्ति में जा सकते हो। लेकिन ये सिंह का गोचर में, अब मैं क्या कह रहा हूं, सिंह का मंगल का गोचर कुंभ के ऊपर दृष्टि डाल के फिर आपके द्वितीय धनवाणी परिवार के ऊपर देख के कुंभ वालों का धन प्राण इत्यादि को ब्लॉक डाउन करेगा, नो डाउट, ब्लॉक डाउन करेगा, नो डाउट। लेकिन मकर से जब षडाष्टक हो रहा है, यानी सिंह लग्न से अब मकर राशि छठा स्थान, और मकर से सबसे खतरा अष्टम स्थान, तो अब कुछ समझ में आ सकता है गुप्त रहस्य, गुप्त तत्व, गुप्त विद्या। कौन? क्योंकि आपके चतुर्थाधिपति अष्टम, सुखाधिपति अष्टम, भूमि भवन वाहन माता सुख मन का कारक अष्टम, परिवार का कारक अष्टम, पेट का कारक अष्टम, लाभाधिपति वृश्चिक राशि का लॉर्ड, और लाभ और बड़े भाई के घर से उत्तरोत्तर इच्छा क्रम पूर्ति के घर से अकल्ट में आ गया, गुप्त रहस्यों को अब उघाड़ेगा। तो जो लोगों को अब तक वो रहस्य समझ में नहीं आ रहा था, देखो कुछ लोगों को तो रहस्य समझ में आ गया होगा, मेरे चैनल में जो लोग जड़ित हैं, सबको नहीं आएगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन दिल थाम के बैठो। ये जो 3 महीना का प्रेडिक्शन मैं दे रहा हूं, यानी मंगल का सिंह गोचर, सूर्य का सिंह गोचर, ये यहां से जो घर क्रॉस करके आने वाला है, आपको बहुत सारा कुछ नया चीज पता चलने वाला है, बहुत कुछ, दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। किसी को कम होगा, किसी को ज्यादा होगा, लेकिन होगा, बाप बोल के होगा। बहुत कुछ जो अब तक आपके लिए रहस्य होके था, जिस रहस्य का पर्यावृत्ति नहीं हुआ था, मंगल यहां पर आके उसको कर देगा। अब देखोगे उस समय जो आपके साथ रह के आपको धोखा दे रहा था, साथ रह के आपके पीछे से छुरी मार रहा था, आपको लगता था कि ये मेरा परम मित्र है, सारा गुप्त बात उसको खोल के बोलते थे, ये जाके आपके शत्रु के माहौल में या फिर समाज के आगे आपके नाक काटने का काम कर रहा था, लेकिन अब तक नहीं समझे थे, इन 3 महीना के अंदर मकरू समझ जाओगे कुंभ वालों का। लेकिन ये नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, और यही कंजक्शन मीन के लिए एक नया धोखा और फरेब करने का एक प्लेटफॉर्म बनाने का काम करेगा। हालांकि छठा का मंगल है, मैं मंगल से नहीं कह रहा हूं, शुक्र से कह रहा हूं। अब सोचो, मीन के लिए हृदय में प्रेम, शत्रु को मारना, कैसा स्थिति है? पंचम में शुक्र, ठीक है आपके लिए कारक नहीं है, पहुंच गया वहां। छठा में शुक्र, चतुर्थ में सूर्य, पूरा लाइन एक्टिवेट कर रहा है, हृदय को एक्टिवेट कर रहा है, मन को एक्टिवेट कर रहा है, और रोग रिपूरण और कमर को भी एक्टिवेट कर रहा है, और अष्टम गुप्तांग तो पहले से एक्टिव है। तो ये जो सीरीज टारगेट है मीन के लिए, ये क्या कह रहा है, ये आपको जरूर चिंतन करना। तो मेरा फोकस यहाँ पर एक ही बिंदु है मकरू वालों के लिए, कि दिल थाम के बैठो, सीट बेल्ट बांध लो और सर्च करना चालू करो। इस समय सर्च करो, निकालो उनको अंदर से बाहर। गड़े मुर्दा उखड़ेंगे, उड़िया में हम लोग बोलते हैं, खोलिला पहाड़ बाहरिला मूसा, खोदा पहाड़ निकला चूहा।
उड़िया में और बोलते हैं महादेवो खुड़ू खुड़ू, पहाड़ खोदते खोदते महादेव निकला, मतलब पहाड़ खोद रहा था और सिर्फ भगवान निकल गए। तो ऐसे कुछ नया इंफॉर्मेशंस अगर अलर्ट रहोगे, अवार रहोगे, ध्यान करोगे, मिलेगा, पक्का मिलेगा। इतना ही, और सुनोगे बाद में। धन्यवाद, नमस्कार।